गुड मॉर्निंग बच्चों। आज वर्ग दसम के विद्यार्थियों को केमिस्ट्री में एक वर्ग ज्ञात करने का तरीका बता रहे हैं, जिसको ध्यान से देखना है। और ये वर्ग आपको किताब में नहीं मिलेगा, इसलिए इसको बेहतर तरीके से उतारने का प्रयास करें और सुनने का प्रयास करें। सबसे पहले क्या है कि आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक चैप्टर था तुम लोगों को बताने के लिए, जिसमें से हम लोग 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 सब हम लोग जो सो लिखते थे, जिसको हम लोग अलग अलग श्रेणियों में बांटते थे, अलग अलग कक्षा में बांटते थे, के सेल एल एम एन इस तरह से बांटते थे। तो उसको आपको इसमें से आप लोग को काम आएगा सर। जिसमें से एक करके हम बताते जाते हैं, उसमें से आप लोग को देखना है। पहला नंबर में क्या कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने पर, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर रहे हैं 1s2, 2s2 इस तरह से हम लोग लिख रहे हैं, और अंतिम कक्षा में आपका एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन आता है, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के बाद अगर अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन आता है, तो उस तत्व की वर्ग संख्या भी 1 और 2 होगा। सिर्फ एक अपवाद में जो है वह हीलियम को छोड़ करके, हीलियम का चूंकि इनर्ट गैस है इसलिए उसको हम लोग नहीं लेते हैं। जैसे में एग्जांपल में आप देख लें कि जैसे परमाणु क्रमांक एक हाइड्रोजन का है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग 1s1 आने की 1 लिख सकते हैं। तो 1 आगे आने की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 आया, आने की इसका वर्ग संख्या भी कितना होगा, 1 होगा। उसी तरह से एग्जाम्पल में अगर हम लोग दूसरा में देखते हैं कि परमाणु क्रमांक जैसे 4 हो गया, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे, 1s2, 2s2 आने की के सेल में 2 और एल सेल में 2, यानी कि अंतिम कक्षा में आपका 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। अंतिम कक्षा में जब 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अंतिम कक्षा में 2 आ गया, यानी कि उसका जब वर्ग संख्या भी जो रहेगा वह कितना रहेगा, 2, मात्र 2 ही रहेगा। अब आगे क्या कहता है कि तीसरा में क्या कहता है, यदि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए और 8, फिर से सुन लें कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर रहे हो और अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर तुम्हारा 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आ जाए, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक यानी कि उसका वर्ग संख्या जो है वह 3 वाला का 13, 4 वाला का 14, 5 वाला का 15, 6 वाला का 16, 7 वाला का 17 और 8 वाला का 18, यानी कि ये वर्ग संख्या हो जाएगा, क्योंकि अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के साथ 10 जो है वह जोड़ दिया जाता है। जैसे में आप देख लें कि अगर परमाणु क्रमांक 5 आ गया, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे लिखते हैं, 1s2, 2s2, 2p, यानी कि 2 और 3 करके हम लोग लिखते हैं। इसका वर्ग संख्या कितना आ गया, 13 क्योंकि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, तो 3 के साथ हम 10 जोड़ देंगे, तब वह तुम्हारा कितना हो जाएगा, 13। उसी तरह से 8 है तो 2 कक्षा में चलेगा, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 6, तो 6 हो गया, यानी कि उसमें 10 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 16। उसी तरह से हम लोग एग्जांपल में और दे सकते हैं, अगर 7 आ गया अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो फिर उसमें हम लोग 10 जोड़ देंगे और वह कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो ये हो गया एक, यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर। अब आगे तुम लोग को पुनः फिर बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा नहीं चलने लगा, हो गया कर दे। हो गया, हाँ आगे बच्चों। अब है क्या कि तीसरा में क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतिम यानी कि 2 या 2 से अधिक कक्षा में वितरित होता है, इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो है वह 2 या 2 से अधिक कक्षा में होता है, तो अंतिम 2 कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर उसमें 8 घटा दिया जाता है। जो शेष बच जाता है वही उस तत्व की वर्ग संख्या होता है। जैसे में आप देख लें, लिख लें कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के बाद इलेक्ट्रॉनों का वितरण अगर
दो या दो से अधिक कक्षा में वितरित होता हो तो अंतिम दो कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर उसमें 8 घटा दिया जाता है। जिससे जो शेष बचता हो वही उस तत्व की वर्ग संख्या होगी। एक है अपवाद में परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक जो है, अपवाद में परमाणु क्रमांक 13 से 18 तक छोड़कर, ये क्यों छोड़कर सो बाद में बता दिया जाएगा। अब एग्जांपल में आप देखें, जैसे क्या कहता है, क्या बोले कि अगर इलेक्ट्रॉनों का वितरण 2 या 2 से अधिक कक्षा में हुआ हो तो अंतिम 2 कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ना है और उसमें 8 घटाना है। जैसे में हम लेंगे परमाणु क्रमांक 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 1। तो इसका वर्ग संख्या होगा कितना होगा, 2 अंतिम 2 कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ेंगे, जैसे 8 + 1, उसमें घटाएंगे कितना, 8, तो कितना हो जाएगा 9 - 8 = 1। यानी कि जिसका परमाणु क्रमांक 11 है उसकी वर्ग संख्या कितना हो जाएगा, 1। अगर आपको कोई बोले 11 के जगह पे कह दे कि सोडियम का वर्ग संख्या कितना होगा, तब आपको बताना पड़ेगा 1, क्योंकि सोडियम यानी परमाणु क्रमांक 11 जो है वह सोडियम, कभी कभी परमाणु क्रमांक नहीं दे करके आपको जो है नाम दे देगा, उस तत्व का नाम दे देगा और उसका वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा, तब उस समय आपको परमाणु क्रमांक याद रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल में और देख लें, जैसे परमाणु क्रमांक 20, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 8, 2। तो इसका वर्ग संख्या बराबर 8 + 2, अंतिम 2 कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को जोड़े -8, यानी कि 8 × 2 = 10, -8 = 2, यानी कि इसका वर्ग संख्या कितना हो जाएगा, 2। तो बच्चों ये यहां तक यानी कि तीसरा तक बता दिया गया। अब फिर आज कल जो है तो अगला में 3 और 4 यानी कि 4 और 5 2 और है, वो आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।